दिल्ली में आयोजित चौथे जनरल बिपिन रावत मेमोरियल लेक्चर में शामिल होने के लिए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे। यहां उन्होंने एक बेहद अहम विषय पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भारत के सामने खड़ी हो रही चुनौतियों का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने ब्रिक्स में चल रही उठापटक का जिक्र करते हुए ये बताया कि किस तरह से साझा हित के जगह निजी स्वार्थ के चक्कर में सभी का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से चीन लगातार भारत के राह में रोड़ा बना हुआ है और चीन ही वो देश है जिसके कारण भारत अभी तक ग्लोबल साउथ का लीडर नहीं बन पाया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। Even BRICS has faced setbacks and is struggling to maintain its coherence, while diverging interests and internal political tensions within BRICS have resulted in limited tangible outcomes. Its purported attempt to upend the mighty US dollar has invited an open pushback from the Trump administration. In light of the same, we need to closely watch SCO2. Now, even India's efforts in promoting South-South cooperation have not resulted in outcomes that we would have liked to see. Probably, vested interests from global powers undermine the South-South dialogue by exploiting divisions within the global South. Additionally, the rise of China as a dominant economic and strategic force also adds complexity, creates competitions, and hampers India's effort to be natural lead for global South. इतना ही नहीं, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा है कि आज के वक्त में तकनीकी क्षमता प्रतिरोधक शक्ति की नई करेंसी बन गया है और डेटा व्यापार और सुरक्षा की नई पूंजी है। इस दौरान उन्होंने उपनिवेशवाद विरोधी सहयोगी बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था के पक्षधर को लेकर भी ये कहा कि देशों का एकजुट होना संघर्ष को रोकने में मदद करता है। इसलिए हमें SCO, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, भारतीय महासागर क्षेत्रीय संघ जैसे सभी ढांचों का हिस्सा बनना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।